वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदशा विभुर्वाम याम उत रातिरश्विना युगोर्हि यंत्रम हिम्येव वाससो अभ्यायम सेन्या भवतं मनीषिभिः। त्रिसप्त ही हमारा आज ही हो, तुम दोनों नवेदस व्यापक, हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमांश। हे अश्विना पुरुष और युगल, तुम दोनों का ही यंत्र शीतल रात्रि के समान दिन है। साक्षात कार्य सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम मनीषियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वां सूक्त है। इस सृष्टि का दोहन भी करो। ईशान ने आपके लिए रखी है सृष्टि, उसका दोहन भी करना है, लेकिन सृष्टि को कुछ देना भी है बदले में। हम दोहन तो करना जानते लेकिन देते कुछ नहीं। ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कोई गाय को पाला, कब को पाला, आप क्या करते हो? उससे क्या दूध ही दोहन ही करते हो क्या? नहीं ना। जब तक आप उसको अच्छी घास नहीं खिलाएंगे, उसको अच्छी जगह नहीं बांधेंगे के रखेंगे, उसको स्वच्छ पानी नहीं देंगे, उसकी बीमारी का ध्यान नहीं रखेंगे, ठंडी गर्मी में उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, बरसात में, क्या होगा? होगा क्या? वो दूध देगी क्या? उसको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी। तो जब आप देखते हो कोई गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है, क्यों दे रही है वो? क्योंकि आप उस मात्रा में उसको घास खिला रहे हो, तो आप उसका दोहन भी कर रहे हो और उसको कुछ दे भी रहे हो। इसी प्रकार सृष्टि है। ईशान कहता है कि सृष्टि का आप दोहन तो करो, सृष्टि की जो सुख भोग है, उसको ऐश्वर्य है, उनको प्राप्त करो, लेकिन सृष्टि को कुछ देना भी पड़ता है। आपको इस सृष्टि को देना भी पड़ता है। आपका जो आप यदि सृष्टि को कुछ देंगे नहीं बदले में, तो सृष्टि आपको देना बंद कर देगी, क्योंकि फिर नियम दूसरे काम करने लगते हैं। तो आपको सृष्टि को देना पड़ता है। तो क्या देंगे आप सृष्टि को? तो वही चीज है कि जब आपका जन्म हुआ तो आप एक तो रचनात्मक कार्य काम करें, सृष्टि के विकास में आप सहयोगी बने। फिर जो आपकी संतानें आ रही हैं, उनको भी आपको ऐसे संस्कार डालने हैं कि वो भी सृष्टि को कुछ दें। तो ये क्रम जब से सृष्टि बनी तब से चल रहा है, और लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आ जा रहे हैं उन्हीं लोगों को ईशान कहता है कि आपको एक अच्छा जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन आपको जीना है। उनका मतलब पति पत्नी का एक दूसरे से जितना अच्छा तालमेल होगा, उनके दिन उतने ही शीतल रात्रि के समान होंगे। मतलब एक दूसरे से जितना अच्छा तालमेल होगा पति पत्नी का, तो उनके दिन जो है वो उतने ही शीतल, शीतल मतलब बिल्कुल जैसे रात्रि होती ना शीतल, ना ठंड ना गर्मी, बिल्कुल आदमी बहुत अच्छे से आराम करता है, अच्छे से सुखपूर्वक जीता है। तो वैसे रात्रि के समान शीतल उनका दिन होगा, कोई कलह नहीं होगी उनमें। और अगर कलह है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही, तो क्या होगा? फिर वो सुख से नहीं जी पाएंगे, सुख उनके जीवन में नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ईशान ने एक तो यंत्र बोला है, फिर यहाँ दूसरी आपको चेतावनी भी दे दिया है कि आपको तालमेल बहुत अच्छे स्थापित करना है दोनों को एक दूसरे से। दुनिया से मतलब नहीं कर रहा है यहाँ दोनों को कहा कि आप दोनों अच्छा तालमेल स्थापित करें। शीतल और सुखमय रात्रि दाम्पत्य कर्म हेतु अत्यंत अनुकूल होती है। उनके दिन भी उतने ही शीतल और सुखमय हो सकते हैं। आवश्यकता अपने शरीरों को नियंत्रित करने की। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा और बड़ी बात यहाँ ईशान कह रहा है कि शीतल तो होता है, रात्रि के समान कहा है कि उनके दिन भी रात्रि के समान ही शीतल होंगे। क्यों? क्योंकि जो शीतल और सुखमय रात्रि होती है, बिल्कुल ठंडक देने वाली रात्रि, वो दाम्पत्य कर्म हेतु अत्यंत अनुकूल होती है। पति पत्नी के जो संबंध स्थापित होते हैं, आपस में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, उनके लिए बहुत अधिक अनुकूल होती है। और शीतल, एक तो रात्रि का समय है, सुखमय है, वो शीतल है, लेकिन अगर दोनों का तालमेल अच्छा है तो और क्या बोलना, फिर उसमें सोने पे सुहागा, आपका प्रेम भी बढ़ेगा और आप अच्छे से सुख भोग कर पाओगे अपने जीवन का। तो आपका जो
कर्म है वो आपको, आपका दाम्पत्य कर्म है, पति पत्नी के जो आपस के संबंध वो आपको ज्यादा संतुष्ट करने वाले होंगे और दिन भी आपके उतने ही सुखमय और शीतल होंगे। बस आपको अपने शरीर को नियंत्रित करना। वो कैसे करेंगे? वो आप अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, प्लस आप वेद को मानकर करना होगा। वेद जो विशेषताएं बोलता है वो विशेषताएं अपने ऊपर, अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो अश्विना पुरुष औरत युगल को कहा है ईशान ने यहाँ अश्विना पुरुष औरत युगल के विषय में बात की है। अब अश्विना पुरुष औरत युगल कौन है? मतलब अश्विना पुरुष औरत युगल जिसमें, हाँ, जो पुरुष हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, यहाँ पुरुष को पुरुष बनना पड़ेगा तभी वो फायदे ले सकता है। तो ईशान वेद में बहुत ही कोड वर्ड में बात करता है। कोड वर्ड में उसने बोल दिया कि ये विशेषताएं भैया अपने अंदर उत्पन्न कर लो। अगर आप ये विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करोगे तो आप बहुत सक्सेस हो सकते हो। साक्षात्कार सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम दोनों मनीषियों द्वारा अभी आयम सेन्या साक्षात्कार सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य भवतम हो तुम दोनों मनीषी अभी मनीषियों द्वारा साक्षात्कार सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम दोनों मनुष्यों द्वारा। दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन केवल अच्छे सपने देखने से, अच्छे विचार करने से सफल नहीं होता। इस हेतु साक्षात्कार सिद्ध करने पड़ते हैं। जीवन में कर्म किए जाने आवश्यक है। सुखमय दाम्पत्य जीवन, सुखमय पारिवारिक जीवन हमारे बुद्धि संगत निर्णयों एवं उन निर्णयों का सकारात्मक क्रियान्वयन पर ही निर्भर है। हाँ, मतलब केवल अच्छे सपने देखने मात्र से, अच्छे विचार करने मात्र से जो है वो आपका दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन सफल नहीं होता। कि आप सोच ली कि अरे वाह यार, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब ऐसा हमारा जीवन होगा। नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। इसे तो बहुत सारे काम सिद्ध करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो अपनी पत्नी का निर्माण करना पड़ता है। यहाँ बात की जा रही है अश्विना के लिए, मतलब जिसमें इंद्रियों को बस में करने वाला पुरुष हो, ये बात उसके लिए हो रही है यहाँ पर। तो उसको तैयार करना पड़ेगा, अपनी पत्नी को तैयार करना पड़ेगा, सुमंगली बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था पूर्व के वेद मंत्रों का जब मैंने भाष्य किया था उसमें बताया था कि औरत को सुमंगली होना चाहिए। तो पुरुष पति को पहले पत्नी को सुमंगली बनाना पड़ेगा। फिर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा ना जीवन में, बिना कर्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो हो वो सुखमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, है ना, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, तो उसके लिए आपको बुद्धि संगत निर्णय लेने पड़ेंगे। और उन निर्णयों का जो क्रियान्वयन है वो सकारात्मक विषयों पर ही निर्भर करता है। तो वो जो है वो आपकी बुद्धि संगत निर्णय क्या होते हैं। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति आ रही है और आपको कैसे निर्णय लेने। तो आपको निर्णय वहां बुद्धि संगत लेने पड़ेंगे। जब आप ऐसे निर्णय लेंगे, बुद्धि संगत निर्णय लेंगे, तो उन निर्णयों के आधार पर आपका जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और आपको निर्णय ऐसे होने चाहिए कि बुद्धि संगत तो हो लेकिन सकारात्मक हो, उनका क्रियान्वयन जो हो वो सकारात्मक हो, विनाशात्मक ना हो, नकारात्मक ना हो, कि उससे निर्माण हो, रचनात्मकता फैले, विध्वंस ना हो। ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। आपको इस प्रकार अपना जीवन, आपको इस प्रकार अपने निर्णय क्रियान्वित हो, ये आपको ऐसे सोच के काम करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन और सफल हो सकता है। इस हेतु मनीषियों का मार्गदर्शन लिया जा सकता है। हाँ, मतलब हम लेते हैं, हमारे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं देखते हैं कि कौन हमारे कैसे लोग हुए, इतिहास में देखते हैं। हमारे ऋषियों का मार्गदर्शन आप लो, महर्षियों का मार्गदर्शन लो। आप देखते हैं हमारे प्राचीन काल में हमारे जो आदर्श थे वो कैसे जीवन जीते थे, वैदिक जीवन व्यवस्था क्या थी।
तो आप मनीषियों से, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति मनीषी हैं या जो समाज के ऐसे लोग हैं,